छू लेंगे आसमां। मूल निवासी टिपियोन में रहते हैं। वो तीर से जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें बुलाकर शिकार करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं पेज तो अभी वो पेज मिल नहीं रहा है, लेकिन खैर वो अलग अलग कबीलों में रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वो अलग अलग कबीले में रहते हैं और उन्हें घर की पूरी तरह से तुम बिल्कुल ग्रेट चीफ की तरह दिखते हो। चलो अब बस भी करो। अगर तुम मस्ती ही करोगे तो मैं अपनी रिपोर्ट कभी नहीं बना पाऊंगा। थोड़ा और नेचुरल रहने की कोशिश करो जॉन। अगर तुमने अपने नोट्स पढ़ने बंद नहीं किए तो तुम्हारी पूरी क्लास सो जाएगी। टिंकरबेल। हाय पीटर। चलो अपनी किताबें साइड में हटा दो प्रोफेसर जॉन, हमें नेवरलैंड जाना है। हे, लेकिन मैंने पैजामा पहना है। हम हमारे कुलदेवों की महान सेरेमनी मिस नहीं कर सकते। टिंग 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 टिंग। लेकिन ये कुल देवताओं की प्रार्थना क्या होती है? रुको रुको, मैंने यही कहीं लिखा था। बेसिकली वो लोग एक अलग प्रकार का गाना गाते हैं जिस गाने से वो लोग संपर्क में आना शुरू हो जाते हैं। ओह अच्छा, वो प्रकृति से बात कैसे करते हैं? कमाल की सेरेमनी है। हर इंसान का अपना एक जानवर कुलदेव होता है जो उसकी रक्षा करता है और जंगलों से जोड़े रखता है। पट्टे वाला जानवर? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर साल सेरेमनी में एक कुलदेव आकर कबीले के एक सदस्य को चुनते हैं। तुम देख लेना। यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों, जंगलों से आने वाली सुरक्षात्मक आत्माओं से मिलने के लिए सभी तैयार रहें। हम सही वक्त पर पहुँचे हैं। यो मा यो मामा यो मा गा मा मामा या मामा मामा यो मा मा। क्या लगता है मेरा कुलदेव जानवर कौन सा होगा? एक शेर या फिर एक चील? अपने कुलदेव पहचानने तुम्हें थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा मेरे नन्हे दोस्त। अरे नहीं, हमेशा हर कोई यही बोलता है। तुम्हें पता है क्या तुम्हारा कुलदेव कौन है? नहीं, लेकिन मुझे जानने की जल्दी भी नहीं। ओ यो मा हाय। वाव! क्या है ये? तुम वक्त रहते आ गए चुलून। हम कैप्टन का नाश्ता तैयार कर रहे हैं। आओ बच्चा। नहीं नहीं गुलाम। चीटिंग करता है। तुझे क्या लगता है तेरी बाजू में रखा पत्ता नहीं देखा? इन सारे नक्शों में से नक्शा ढूंढने के लिए मुझे एक नक्शे की जरूरत है। आप जरा एक सलाह दोगे क्या कैप्टन? वाह, ये ठप्पे को आप पहचान पाओगे? ये देखो। मम्मी, ओह, ये सारी गड़बड़ है क्या? लेकिन स्मी, हाँ लगता है कोई कोड लागत रही। तुम्हारा मतलब है यह खजाना मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ के खजाने तक ले जाएगा और मैं उनका चहीता हूँ कि पू इसे पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए तो इंसान को खजाने की तलाश में दिक्कत होता है। इंसान को छोटी छोटी चीजें देखनी आनी चाहिए। सही रास्ते पर ले जाने वाले सुराग आपको उन्हें पढ़ना आना चाहिए। कहीं तुम घुमा फिरा कर ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि मेरा दिमाग एक झींगे के दिमाग के जैसा है मिस्टर स्मी? बताओ मुझे। बाबा बिल्कुल नहीं। बाबा न जाने आपको ऐसा क्यों लगा कैप्टन कि फिर खंबे की तरह खड़े मत रहो, इस नक्शे को समझने की कोशिश करो, समझे? जॉन, आज तुम्हारे लिए बड़ा दिन है। तुम्हारे कुलदेव ने तुम्हें चुन लिया है। मेरे कुलदेव? हे, उसे वापस कर दो अभी के अभी। उसे वापस करो, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सच में? आपको भी लगता है कि इस बंदर का कुछ लेना देना है हमारे साथ? उससे नेवरलैंड की महान किताब ले ली है। उसे जाने मत दो जॉन। मैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे कुलदेव कभी बेवजह नाराज नहीं होते जॉन। तुम्हें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए।
अपने दिल की गहराइयों में देखो। दरअसल बात यह है कि मैं अपनी रिपोर्ट को लेकर परेशान हूँ और मैं यहाँ पे। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो जॉन, लेकिन जो चाहे उनके सवालों का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकते। मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन जब हम बातें कर रहे थे तब जॉन का कुलदेव उसके चश्मे और नेवरलैंड की बुक लेकर भाग गया। मैं अपने चश्मे के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें बस टिंक पर भरोसा रखना होगा। ओह, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, उड़ान के लिए तैयार हो कैप्टन जॉन? बंदर को ढूंढने में कौन कौन मदद करना चाहेगा? क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है कि किसी के कुलदेव ऐसे भाग गए हों? कुलदेवों के मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे मुश्किल ये समझना होता है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे तो बहुत मुश्किल हुई थी। तुम्हारा मतलब है तुम्हें टाइगर लिली इसलिए बुलाते हैं क्योंकि? घबराओ मत, मैं अपने नाखूनों का इस्तेमाल नहीं करती। देखो, पैरों के निशान। टिंकरबेल, मेरे नोट्स! रुक जाओ! वहाँ ऊपर सब ठीक है ना? लगता तो ऐसा ही है। क्या लगता है बंटाई, इतना ठीक है क्या? नहीं, इतने नहीं, थोड़े और ले लो। ठीक है, इतने काफी हैं चुलून। चलो जहाज पर लौट चले। कैप्टन आज बहुत खुश होंगे। बताओ तुम्हें मेरी कला कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मैंने अपनी रिपोर्ट के सारे नोट्स गवा दिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन नहीं मांगा। कोई है? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मुझे बाहर निकालो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। एक मक्खी और परी के बीच कोई फर्क नहीं जानते क्या? हाँ? हे, तुम दूर रहो। कौन हो तुम? अरे मैं बंदर थोड़ी ना हूँ। अरे अरे अरे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है? अरे छोड़ दो मुझे। कैसे हो साथियों? नाश्ता ढूंढने वाला मिशन पूरा कर दिया। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं इन्हें अकेले नहीं छीलूंगा। शाबाश मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा शाबाश, बहुत ही बढ़िया नाश्ता लाए हो तुम। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इस नक्शे में शैतानी खाड़ी दिखाई दे रही है या टर्टल का टापू? कुछ समझ नहीं आ रहा है कैप्टन वाह। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें शार्क से डर लगा था। शार्क इस नक्शे को सुलझाने के लिए कोनो दूसरा रास्ता भी हो सकता है क्या? बंदर और मेरे जहाज पर बाहर फेंको इस बंदर को। शुक्रिया कैप्टन वाह, शुक्रिया। एक बात साफ है कैप्टन वाह, अम्मा हुक ने अपना खजाना छिपाया होगा। मेरे जहाज पे खजाना है जो हमें ढूंढना है। यह बंदर तो कमाल का है। यह क्या है? ओह, लाजवाब, कितना बढ़िया। मैं सिक्के निकल रहा था इसलिए मम्मी ने इसे छिपाया था। जरा देखो ये क्या है। ये तो है नेवरलैंड के महान रहस्यों की किताब। ओह, मैं तो ये नहीं जानता तुम कहाँ से आए हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी मेरी खूब जमेगी। हाँ, ये पायरेट्स। इससे सब कुछ उलझ जाता है। टिंकरबेल, जॉन कहाँ है? जब तक मैं एक बेवकूफ को समझा पाती कि हम उसके लिए नहीं रुक सकते,
जॉन जा चुका था। तो फिर अब हमें दोनों को ढूंढना होगा। हम 2 ग्रुप में बट जाते हैं। लिली और दोस्तों, तुम जॉन को ढूंढो। टिंकरबेल, वेंडी, माइकल और मैं जाकर लुटेरों को संभालते हैं। ये किताब तो एक सोने की खदान ही है। ना जाने कहां से शुरू करूं। 7 समंदर के जूते, इसे पहनकर मैं उस कीड़े पीटर पैन को लात जरूर मारने वाला हूँ। तुम अपने कैप्टन की मदद करना चाहोगे ना सेलर? कहो क्या कहते हो? ये लो, तुम पर ये जच रहा है। मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ दो मुझे। अरे मैं कोई खिलौना थोड़ी हूँ। टिंकरबेल, पीटर, वेंडी, बचाओ मुझे। आखिर तुम सब करना क्या चाहते हो मेरे साथ? हो, हाँ, वाह कैप्टन, तुम तो बहुत काम के निकले। हम पहुंच गए क्या? अपने अपने हथियार निकालो कमबख्तो, सुनाई नहीं दिया क्या? तुम भी बेवकूफ कहीं के, काम पे लग जाओ। वो देखो, जॉन के कुलदेव तो उनके पास है। देखो, उसने तो स्मी के बाल ले लिए। अजीब बात है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो लुटेरों के साथ बहुत खुश है। कुछ ज्यादा ही खुश। अरे घबराओ मत भाई। कितनी अच्छी बात है। आओ गले मिलो मेरे प्यारे पीटर। मेरे नए जूते से लात खाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या ख्याल है तुम्हारा? नए जूते और नया दोस्त भी। हाँ, अब इस बार कौन सी बेकार सी तरकीब लाए हो कैप्टन? सब्र करो चूहे कहीं के, तुम्हारे लिए। पीटर इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगा। हमें उस बंदर को लेकर यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो। माफ करना लड़की, ये शो देखने के लिए तुम्हें टिकट खरीदनी होगी। मुझे जाने दो। चेकमेट पीटर, खेल खत्म। हमला! जंग खाए हुए हुक ये लो। माइकल, तुमसे बदबू आ रही है, छोड़ो मुझे। और कौन है जो मेरे जूते चमकाने आना चाहेगा? तो आखिरकार तुम खुद को जितना समझदार समझते हो उतना हो नहीं, है ना? अब तो हुक का राज शुरू होने वाला है। मुझे इस किताब से प्यार हो गया। छोटू बंदर, शायद जॉन ने तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम नेवरलैंड के सारे सीक्रेट्स इस लुटेरे को दे दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो विग तुम पे सूट भी नहीं करता। ओहो, ये दोनों कितना मजाक करते हैं। ये बड़ा प्यारा है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा नया घर हमको मिल चुका है। आज की रात हम अदृश्य पेड़ को अपना घर बनाने वाले हैं। चलो साथियों, आगे बढ़ो। सुना क्या घटिया कीड़ो, हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हें बाकियों को वार्न करना होगा। हमारे कुल देवता कभी बेवजह नाराज नहीं होते जॉन। चाहे जो हो जाए, उनके द्वारा पूछे सवालों के जवाब देने से तुम इनकार नहीं कर सकते। हिम्मत रखो जॉन, तुम हार नहीं मान सकते, वरना तुम सारी जिंदगी यहाँ बैठकर केले खाते रह जाओगे, समझे?
बहुत अच्छा है, थैंक्स। अरे देखो वहाँ ऊपर। क्या हो रहा है चॉप्स? बस जंगली बंदर है। बस उतना ही नहीं है। थैंक यू गाइस, ये बहुत कूल था। तुम लोगों ने सच में मेरी बहुत मदद की है। जॉन, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, घबराओ मत, मैं कैप्टन हुक की जगह कभी भी नहीं ले सकता। मुझे ये वहाँ ऊपर मिले और मुझे ये नीचे ले आए। तुम यहाँ हो। लुटेरों ने पीटर, वेंडी और माइकल को कैद कर लिया है और वो अदृश्य पेड़ की ओर जा रहे हैं। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। जॉन, पीटर, वेंडी और माइकल कभी भी हुक को नहीं बताएंगे कि ये अदृश्य पेड़ है, ठीक है? सही कहा। लेकिन तुम्हारे कुल देवता एक झटके में नेवरलैंड की महान किताब के राज समझने में उस्ताद हैं। अगर तुमने उनसे जल्द से जल्द सुलह नहीं की तो हमारा ये सुंदर सा नेवरलैंड एक झटके में बर्बाद हो जाएगा। हमें कुछ तो करना होगा। वहाँ हुक के कंधों पर। वो ये रहे। हमें थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। कोई बच न पाए। मैं तुम्हें नहीं चलो छोड़ूंगी। कैप्टन हुक को मजा चखाएं। हम पर हमला, ये हमारे लिए हमारा काम कर रहा है। तुम्हें भी जूते खाने हैं क्या? बच कर रहो वरना चोट लग जाएगी। ना 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 ना। तुम्हें लगता है कैप्टन हुक को इतनी आसानी से पकड़ लोगे? हमें ध्यान भटकाना है टिंकरबेल। हमें हुक को नहीं संभालना है, कुलदेव से बात करनी है। रुको, तुम फेरी डस्ट के बगैर नहीं उड़ सकते। जरूरत नहीं है। मेरे कुलदेव ने मुझसे सवाल पूछा था, मुझे उसका जवाब देना है, वो भी अपने आप। ये बचा भी लो, छोड़ दो मुझे। मैं आ रही हूँ। स्ट्रिंग बीन, मैं आ गई। हाय! आहा, कितनी प्यारी मक्खी पकड़ ली हमने। आई सुनो दोस्त, हम एक दूसरे का सारा दिन पीछा नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी, जानता हूँ मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया था, नहीं करता था, और अब मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हे, रुको, चलो भी एक बार मेरी जगह बैठ कर देखो। मैं अपनी रिपोर्ट को लेकर बहुत परेशान था और फिर अचानक से तुम सामने आ गए और ग्रेट चीफ ने कहा कि तुम कुलदेव हो और तुम ही ने जंगल में अपने दोस्तों को भेजा था, ठीक है ना? ओह, इतने मासूम मत बनो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा ख्याल रख रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो, अभी भी हमारे दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये किताब मुझे दे दो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या? हाँ, 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 आगे बढ़ो जॉन। उसे दिखा दो कि डार्लिंग्स क्या कर सकते हैं। मैं आ गया। बस इतना ही आता है तुम्हें? कहाँ जा रही हो? हाँ, मैंने सोचा तुम इससे बेहतर लड़ाई लड़ सकोगी। तुम कोशिश भी नहीं करना चाहती हो शेरनी? ओह, करो तो सही, मेरे खुशी के खातिर। हाँ। ओह, ये बिल्ली तो बड़ी जंगली है। सच कहूँ तो तुमने बड़ा निराश किया हमें। जाने दो मुझे। हाँ, तुम जानते हो ये कैसे करना है? ठीक है, मैं समझ गया। तुम चाहते हो मैं खुद को साबित करूं? ठीक है, जैसा तुम चाहो। हाँ, हाँ, ये कर क्या रहा है?
तुम देख लेना कैप्टन हुक गद्दारों का क्या हाल करता है, बदबूदार बंदर। सबसे पहली बात, ये कोई बंदर नहीं है। हाँ, पकड़ो मुझे। अरे अरे रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, अपने गंदे पंजे हटाओ, बदबूदार बंदर। अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो। ये तो होना ही था, तुमने हद जो कर दी थी। अब जल्दी से हमें आजाद कर दो, वरना तुम भी ऐसे यहाँ लोटपोट होते हुए दिखाई दोगे। अलविदा मेरे दोस्त, थैंक यू। बंदरों ने तो कमाल कर दिया। लेकिन कहानी और कथाओं से परे एक रिश्ता है देसी का प्रकृति के साथ, और उनकी एक अलग ही दुनिया है। जरा आप सोचिए 2 मिनट के लिए, मिंटन के लिए एक नन्हे बच्चे को कैसा लगता होगा जो पहली बार कुलदेव की प्रथा को देखने आया था।